हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। हमने लाइट वेव ऑप्टिक्स में की तरह बिहेव करती है या लाइट ट्रैवल करती है वेव की तरह, जैसे लाइट ट्रैवल करती है रे की तरह। तो हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वो सारे फिनोमिना स्टडी किए विथ रे ऑप्टिक्स के साथ। पर क्या लाइट को लेके हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स के साथ उसको प्रूव कर सकते हैं? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हाइगन्स और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बताया कि लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है। तो हमने मान लिया कि चलो लाइट वेव की तरह प्रोपेगेट करती है। पर अगर लाइट वेव की तरह प्रोपेगेट करती है तो जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स हमको समझा सकता है, वैसे वेव ऑप्टिक्स भी हमको वो समझा सकेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। आपने ये दोनों टॉपिक रे ऑप्टिक्स के साथ स्टडी किए हैं, पर आज हम फिर से स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स के साथ। यहाँ पे मैं ओरली आपको समझाऊंगा विथ डायग्राम बट नॉट विथ डिस्क्रिप्शन। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट मीन आई एम एक्सप्लेन ओरली विथ डायग्राम बट नॉट डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नोट नहीं करूँगा, वो आप बुक में से अच्छे से इसको समझ सकते हो, और इसमें डायग्राम भी इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट रिफ्लेक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। अब रिफ्लेक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स में हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया, यहाँ से ये हमने एक सरफेस लिया, एक सरफेस ले लिया। ये जो सरफेस है वो एक मिरर लिया है, प्लेन मिरर ले लिया। ओके, दिस सरफेस इज अ लाइक मिरर। मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्ट करता है, इट्स रिफ्लेक्ट टू लाइट। तो यहाँ पे एक हमने एक सरफेस रख दी, मिरर रख दिया। अब यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ पे अब इसको अच्छे से समझना, वर्डिंग सुनना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमने एक सरफेस ली है, यहाँ से वेव फ्रंट आ रहे हैं। वेव फ्रंट आ रहे हैं उसका मतलब क्या? वेव्स आ रही है। व्हाट इज वेव फ्रंट? आप जानते हो, बरोबर है कि एक पॉइंट से एक जैसे डिस्टेंस पे सेम फेज वाले जितने पॉइंट होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर बनता है इट्स कॉल्ड अ वेव फ्रंट। π/2 ए वेव फ्रंट, 3π/2 ए बी वेव फ्रंट, 5π/2 ए बी वेव फ्रंट। तो ऐसे के अलग अलग वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? तो ये जो डायरेक्शन है वो लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। यहाँ से आप देख सकते हो ये डायरेक्शन लाइट की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। ओके, यहाँ से ये यहाँ से। ओके, अब ये डायरेक्शन आप देख रहे हो कैसी है? नॉर्मल टू दी वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं और इसके नॉर्मल ऐसे आ रहे हैं, आप देख रहे हो। ओके, अब जब हमने देखा कि ए वेव फ्रंट यहाँ पे आया, ए वेव फ्रंट यहाँ पे आया, ए वेव फ्रंट ऐसे चल रहे हैं। अब ये जो वेव फ्रंट है इसने आके इस सरफेस को स्ट्राइक किया,
इस पॉइंट में इस सरफेस को स्ट्राइक किया, पर अभी ये जो पॉइंट है वो इस सरफेस को स्ट्राइक नहीं किया इसने, अभी तक इसने यहाँ पे स्ट्राइक नहीं किया है। अब क्या होगा कि हर वेव फ्रंट अपने अंदर से अलग अलग वेवलेट्स बनाता है, छोटे छोटे वेवलेट्स बनाता है। हमने इसके आगे के वीडियो लेक्चर में देखा था कि ये एक वेव फ्रंट है, इस पे जितने भी पार्टिकल्स है वो भी अपने अपने वेवलेट्स बनाते हैं और उसका एक टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे तो वो हमको नेक्स्ट वेव फ्रंट देगा। तो ए वेव फ्रंट, ए वेव फ्रंट, ए वेव फ्रंट, ए वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट है वो अपने वेवलेट्स बनाता है और इसके वेवलेट्स किस डायरेक्शन में है, तो मैंने देखा कि इसके वेवलेट्स इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे इसके वेवलेट्स बनते जाते हैं, यहाँ पे ऐसे बनते हैं। इसके वेवलेट्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तब तक इस पॉइंट के वेवलेट्स कहाँ पे बनेंगे, इस पॉइंट के वेवलेट कहाँ पे बनेंगे, क्योंकि एक जो वेव फ्रंट होता है उसके सारे पार्टिकल्स एक टाइम में एक जैसे डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं, तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया। ये जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं इस डिस्टेंस को ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, यहाँ से इसने टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गया और उसकी स्पीड थी v, स्पीड कितनी है v और टाइम कितना लगा t, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो a कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया vt t टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, तो इसके वेवलेट्स भी t टाइम में इतना ही डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेंगे। कितना डिस्टेंस, इसके जितना डिस्टेंस, पर ये जो सरफेस है वो इसको इस तरफ आने से अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो ये इसको रिफ्लेक्टेड करेगा। तो टी टाइम में इसका वेवलेट्स यहाँ पे पहुंच गया, तो उस टी टाइम में इसके वेवलेट्स कहाँ पे बनते हैं, तो हमने देखा कि इसके वेवलेट्स ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं, ये वेवलेट्स बनते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे बनते हैं। तो टी टाइम में इसका वेवलेट्स भी यहाँ पे बन गया, ये देखिए टी टाइम में ये वेवलेट्स यहाँ पे पहुंच गए, तो ये इसके वेवलेट्स इस तरह पे बना रहा है। फिर से समझना, ए बी वेवलेट्स बना रहा है, ए बी वेवलेट्स बना रहा है, तो इसके वेवलेट्स टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गए, तो इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया उतना ही डिस्टेंस इसके वेवलेट्स पे ट्रैवलिंग करेंगे, पर यहाँ पे वो इस तरफ करेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, पर इसके आगे अगर सरफेस नहीं है तो इस तरफ जा सकता है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका जो हमने पॉइंट लिया कि इसका वेवलेट्स यहाँ पे हमको यहाँ से मिला, ए वेवलेट्स हमने देखा कि यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे वेवलेट्स बन रहे हैं। अब हमने इसमें टी टाइम में यहाँ पे देखना, इसमें जो टी टाइम में हमने लिया इस पॉइंट पे अभी ले रहे हैं, इसके वेवलेट्स यहाँ पे पहुंच गए, तो ए डिस्टेंस कितना हुआ vt, ए डिस्टेंस कितना हुआ vt, ए डिस्टेंस भी कितना हुआ vt, क्योंकि इसका भी टाइम कितना है t और इसकी भी स्पीड कितनी है v, तो ए डिस्टेंस भी कितना हुआ vt, vt डिस्टेंस हुआ। ये सारे वेवलेट्स इसके बन रहे, तो यहाँ से इस पॉइंट से ए जो डिस्टेंस है, सॉरी मुझे इस पॉइंट से लेना है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस बन रहे हैं ए डिस्टेंस कितना है vt, ओके, और यहां से ए डिस्टेंस भी कितना है vt। देखिए
इस पॉइंट से यहाँ तक टी टाइम में इसके वेवलेट्स आ गए, तो इस पॉइंट से हर तरफ इसके भी टी टाइम में वेवलेट्स आ गए। अब हमको क्या करना है, तो देखिए ये जब वेव फ्रंट यहाँ पे आया और इस सरफेस को इंसिडेंट किया, तो ये जो एंगल मिलता है हमको उसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट देखिए ऐसे मिला, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल के साथ ये जो वेव फ्रंट एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि दोनों के वेव फ्रंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो हमने इसके साथ और इसके साथ इन दोनों को मैच करके यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ की कि जो 90 डिग्री एंगल बना है। तो हमने ट्रायल एंड एरर करके देखा, तो हमको एक लाइन ऐसा मिला कि जो इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली। इस पॉइंट पे हमने जाको ये कितना मिला, 90 डिग्री। इसके साथ इसका टेंजेंट जो है वो भी कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो हमने दोनों के साथ ए एंगल बना दिया। अब ए एंगल आई है, आप देख सकते हो ए एंगल कितना है, एंगल आई। इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू ए बी सी, पी क्यू ए बी सी। ए इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। वैसे ए बी इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये हो गया। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, तो इसके साथ यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे यहां। तो ये जो एंगल है ये हमको यहां से ये पॉइंट मिला एक, और ए अब वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन। ए वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इसके साथ ये जो एंगल है वो कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये कितना है, आई। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ए भी देखिए आप, ए इसके साथ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे समझना, यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे, तो ए वेव फ्रंट ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। पहले देखिए वेव फ्रंट कैसे आ रहे थे, ए वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं, सरफेस को स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे आए और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। पर इसमें वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही इसने किया, पर वो टाइम क्या है, इक्वल टाइम है। अब रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये प्रूफ करते हैं तो रिफ्लेक्शन प्रूफ होता है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल लेते ए पी बी, और यहाँ पे जो दूसरा ट्रायंगल लेंगे पी बी, और इसको सी पॉइंट दिया है, तो पी सी बी, दोनों ट्रायंगल, दोनों में एक 90 डिग्री है। ए पी बी और पी सी बी दोनों में पी बी कॉमन है, और एक जो पी सी तक का डिस्टेंस है वो कितना है, वी टी, और ए बी तक का डिस्टेंस कितना है, वी टी, बरोबर है। तो ये जो साइड्स है वो साइड्स भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट में लिखिए यहाँ पे फॉर ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल पी सी बी, दोनों में क्या इक्वल है,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी बी इज इक्वल टू पी बी कॉमन साइड है, और पी सी इज इक्वल टू ए बी, पी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी डी, ये डिस्टेंस इक्वल है। ओके, तो ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल पी सी बी आर congruent, triangle APB congruent triangle PCB। ओके, ये हो गया। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके इक्वल भी क्या होते हैं, मतलब उसके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो है वो रिफ्लेक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। सेम वैसे ही हमको समझना है रिफ्लेक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। ये पॉइंट अच्छे से आप याद रखना। यहां पे देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, व्हेन लाइट एंटर one medium to another medium, then light is bent towards the normal, away from the normal। वो क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें याद रखना, ये जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमने यहाँ पे टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखिए मैंने यहाँ से इस टेंजेंट को ड्रॉ किया। टेंजेंट इसके वेव फ्रंट के साथ और इन दोनों वेव फ्रंट के साथ नॉर्मल होना चाहिए, बरोबर है। तो यहाँ से भी ड्रॉ किया यहाँ, और एक पॉइंट हमको ऐसा मिलता है कि जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे तो नहीं मिला। फिर ऐसे थोड़े ट्रायल एंड एरर करते करते हमको एक पॉइंट ऐसा मिला कि वहां पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। इट्स आवर टेंजेंट, और टेंजेंट हमको क्या देगा, नया वेव फ्रंट। तो ये हमको देखिए नया वेव फ्रंट मिला। अब ये वेव ऐसे आ रही थी, ऐसे बेंड हो गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन में यहाँ पे देखिए एक सरफेस है, कैसा सरफेस होगा, ट्रांसपेरेंट, तभी तो वेव ट्रांसफर हो पाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाएगी। तो ये जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, दोनों अलग अलग मीडियम है। तो मीडियम 1 में उसकी स्पीड v1 है, मीडियम 2 में उसकी स्पीड v2 है। मान लो कि ये एयर है, ये वाटर है, तो स्पीड इज अ डिफरेंट विथ डिफरेंट मीडियम। ओके, अब यहां से ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, वेव फ्रंट की डायरेक्शन ये है, पर प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कैसे आ रही है, नॉर्मल, इसके नॉर्मल आ रही है, ये देखिए। अब ये लाइट जब इसको स्ट्राइक करती है तब ए पॉइंट यहाँ पे है, एक ही वेव पॉइंट, एक ही वेव फ्रंट के समझना, एक वेव फ्रंट है, इस पे ए पार्टिकल्स है, ए पार्टिकल्स है, ए पार्टिकल्स है, ए पार्टिकल है। तो ये सारे पार्टिकल्स एक जैसे टाइम में एक जितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं, एक जैसे टाइम में एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं। अब हमने क्या देखा कि ए तो मीडियम डिफरेंट है, मतलब इसमें इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इसमें ये एक जैसा ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। पर यहाँ पे तो मीडियम एक था, मतलब इसने टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया,
AB एंड PC आर इक्वल, क्योंकि मीडियम एक है। अब यहाँ पे देखना, इसने यहाँ पे इसकी स्पीड है v1 और यहाँ तक पहुंचने के लिए ए टाइम लगा इसको v1t, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया v1t, स्पीड v1 और टाइम t, तो t टाइम में ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना v1t। तो इसके वेव फ्रंट ऐसे बनते हैं और ये वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंच गए। और देखिए इसने इसको टच कर दिया है सरफेस को, तो इसके वेव फ्रंट किस तरफ जाएंगे, इसमें तो रिफ्लेक्टेड सरफेस था, मतलब इस तरफ वेव फ्रंट फैल गए, पर यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, मतलब इसके वेव फ्रंट जो है वो ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे। ये देखिए ये वेव फ्रंट ऐसे बनते हैं, ये वेव फ्रंट ऐसे बनते हैं, इस डायरेक्शन में वेव फ्रंट जाएंगे। अब हमने क्या किया, वेव फ्रंट बनते हैं तो दोनों के वेव फ्रंट पे नॉर्मल आए ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ए लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, यहाँ पे ड्रॉ की और सबके साथ इस लाइन को मैच किया। तो मुझे ट्रायल एंड एरर करते करते इस वेव फ्रंट पे ए पॉइंट ऐसा मिला कि ए और ए दोनों कितना होते हैं 90 डिग्री। तो मैंने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखिए टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ओके, टेंजेंट ड्रॉ किया और मैंने देखा कि टेंजेंट ड्रॉ करते ही मुझे नया वेव फ्रंट मिल गया PC। अब इसके अगले वेव फ्रंट ए, अगला वेव फ्रंट ए और ए ऐसे आ रहा है, आप देखो ऐसे आ रहा था, ऐसे हो गया। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो इसके वेव फ्रंट इस तरफ आगे बढ़ते हैं, इसके वेव फ्रंट इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पर दोनों की स्पीड डिफरेंट है, मतलब दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेंगे क्योंकि डिफरेंट मीडियम है इसलिए। बट इन दिस टॉपिक रिफ्लेक्शन, this distance and this distance are equal because medium is same। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन को हम प्रूव करते हैं, तो ए इसको आगे स्ट्राइक करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ए हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, एक इसके इज इक्वल टू लिखा, तो यहाँ पे नोट करते हैं, इसे यहाँ पे लिखा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम 2 का, ए ऐड करना है इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। व्हाट इज साइन आई, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है मतलब ये हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, BC। साइन आर, साइन आर क्या होगा, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो PC अपॉन BC। एक आंसर क्या हो जाएगा, AB अपॉन PC, AB अपॉन PC, बरोबर है। तो यहां पे इज इक्वल टू AB अपॉन PC। चलो, व्हाट इज AB, ए देखिए AB अपॉन PC। अब यहां पे अगर हम इसको ऐसे लेंगे, जैसे ए सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है, तो सॉरी 1 मिनट, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट लेते हैं, ए एंगल ऑफ इंसिडेंट और इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे साइन आई क्या होगा, इसको करेक्ट करते हैं, साइन आई AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। साइन आर क्या होगा, PB अपॉन PC,
PB अपॉन PC। चलो एक आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, AC अपॉन PB, AC अपॉन PB। ओके, व्हाट इज AC? V1T एंड व्हाट इज PB? A क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, V2T, V2T, क्योंकि इसकी स्पीड V2 है और टाइम कितना T। तो V1T और V2T एक आंसर हो जाएगा। ये क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ओके, इसको भी हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप से स्टडी करते हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से। हमने चैप्टर नंबर 9 में उसको डिस्कशन किया था कि दोनों तरह हम रिफ्लेक्शन स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। ओके, ये कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको समझना क्या है, फिर से दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला कि वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा टी टाइम में उसने कितना ट्रैवलिंग किया, तीसरा दोनों वेव फ्रंट पे टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है, दोनों वेव फ्रंट के 90 डिग्री बने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, और टेंजेंट ड्रॉ करते ही हमको नया वेव फ्रंट मिलता है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन विथ वेव ऑप्टिक्स। तो ये आप नोटबुक में नोट करना और अच्छे से इसको समझना, स्टडी करना। ये डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको इजी रहेगा, आपको समझने में थोड़ा कन्वीनियंस होगा।